नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मथुरा के थाना महावन क्षेत्र के खपरपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। किसान मनीष, उनकी पत्नी सीमा और 3 मासूम बच्चों के शव घर के अंदर मिले। घटना का पता जब सुबह देर तक घर का दरवाजा नहीं खुला। मनीष के भाई सुधीर ने दीवार फांदकर अंदर जाकर देखा तो सभी के शव अलग अलग स्थानों पर पड़े मिले। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या के बाद आत्महत्या का प्रतीत होता है। मौके से एक कथित सुसाइड नोट और मोबाइल में बनाया गया वीडियो मिला है, जिसकी जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए पीड़ित परिजनों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। पुलिस सभी पहलुओं पर गहनता से जांच कर रही है। संवाददाता मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। मैं मनीष कुमार, अपनी मर्जी से मरे हैं हम, मैं उसी अपनी मर्जी से मरे हैं, इसमें किसी का दोष नहीं है। पुलिस किसी को भी परेशान न करे, न घर वालों को न बाहर वालों को। हम अपनी मर्जी से मरे हैं, हम बहुत परेशान थे अपने दुखों से, इसलिए सभी से निवेदन है कि कोई किसी को परेशान न करे। जो मैंने प्लॉट बेची है सतीश ब्राह्मपुर वाले, उसके जीजा लक्ष्मण प्रसाद गोवर्धन के रहने वाले, उस पर 12,60,000 आए हैं। बाद बाकी प्लॉट नाम के पैसे ले लें, उनका भी कोई कसूर नहीं है। हम अपने दुख से परेशान हैं और इसमें किसी की कोई भी गलती नहीं है। सब बढ़िया रहना, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, सब बढ़िया रहना। ये जो घटना हुई है इसके बारे में मतलब पता लगा, ये सुबह के टाइम मालूम पड़ा क्योंकि इनके बच्चे 7 बजे बाहर निकल आते थे। आज बच्चे बाहर नहीं निकल के आए तो थोड़ा संदेह हुआ, तो गेट खुलवाया, नहीं खोला गया। उसके बाद गेट को तोड़ा गया। जब इनका मालूम पड़ा कि उन्होंने कुछ खा रखा है, सारे के सारे अपने बेड पे पड़े हुए हैं। अच्छा, ये बताएं बच्चे कितने बड़े? बच्चा सबसे बड़ा 8 साल का है, छोटा उसका 6 साल का है और सबसे छोटा 3 साल का है। और पति पत्नी? जी, पति पत्नी 5 लोगों ने। जी। क्या संदेह है? अभी संदेह का तो कुछ 2 साल से मतलब बगती सकते नहीं चक्कर में पड़ा हुआ है वो। संदेह का तो अभी कुछ नहीं मालूम पड़ रहा। जैसे आप हो, जैसे हमें सुबह खोला था गेट, जब भी मालूम पड़ा हमें। पुलिस को सूचना दी? जी, पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई अपने समय पे। उसके बाद एम्बुलेंस भी आई। अच्छा, तो इनका परिवार मतलब क्या काम करते थे? ये कुछ खेती बाड़ी, अपना खेती बाड़ी? हाँ, खेती बाड़ी भैया की समझ थी, किसान थे जी। कभी कोई विवाद? नहीं, किसी से विवाद नहीं रहा। 3 भाई हैं, तीनों अलग अलग रहते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं रहा, सबका बंटवारा हो चुका था। कोई विवाद नहीं? कोई विवाद नहीं था। क्या इन्होंने सेवन किया है? ऐसा कुछ जहरीला पदार्थ बता रहे हैं, ऐसा एक्चुअल में नहीं पता क्या खाया है क्या नहीं खाया है। जब पोस्टमार्टम होगा जब भी जाके मालूम पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। इनका गेट पुलिस ने खुलवाया? नहीं, ये तो हमने ही खोला था। तो 5 की डेड बॉडी पड़ी? जी। बच्चों की? पति पत्नी? हाँ, बच्चों की अपने एक खटिया पे पड़ी हुई थी, किसी में से जो 2 बच्चे बेड पे थे और ये खुद नीचे पड़ा हुआ। खुद नीचे थे? जी। क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई है? ये घटना का ये सुबह 10 बजे करीब पता पड़ी हमें तो गेट पे तोड़ के जब देखें तो सारे मृतक पड़े हुए। आप लोगों ने गेट तोड़ा? हमने 8-10 बच्चे तोड़ा था। गाँव के सभी मतलब हल्ला है वो तो सभी मतलब इकट्ठे हो गए, पूरा गाँव था, सभी लोग इकट्ठे हो गए, तब गेट में धक्का मार के जब गेट तोड़ा। जब बच्चों का टाइम होगा पढ़ने का, जब किवाड़े नहीं खुली थी, जब गाँव आस पड़ोस के लोगों ने देखा अभी किवाड़े नहीं खुली है, बच्चों का टाइम पढ़ने का। ऐसा ये 2 साल से जब ये तोड़ावाड़ी करी, 2 साल पहले से खूब बढ़िया था। ये 2 साल पहले से तांत्रिक विद्या में पड़ गया था, तब से इसका मतलब बुद्धि में खराब हो। किसी तांत्रिक का आना जाना भी था? हाँ, आना जाना था। ये हवेली के थे, करुआ वो आते थे? राम प्रसाद का लड़का करुआ आता था। 10-15 दिन पे हवन पूजा शाम की वो भी करा, यहाँ करता वहाँ कराता। क्या संदेह लग रहा है? संदेह तो कछु ना लग रहा, कोई गेट वेट खुला हुआ हो तो या बा को हो तो वो भी पता पड़ती। गेट भी अंदर से बंद था। आपका कहना है तांत्रिक? हाँ, तांत्रिक विद्या के? हाँ, वशीकरण वगैरह के चक्कर में पड़ गया। तो वो तांत्रिक यहाँ आते थे? हाँ, इनके घर में? हाँ, 10 लाख रुपया उसने मंदिर में भी लगाया था इसने। तो मतलब संपन्न परिवार से थे? हाँ जी।
और कोई ऐसी ऐसी और कोई बात नहीं है, किसी से आपसी झगड़ा भाइयों का कोई विवाद नहीं है सर। मैं उनके बड़े ताऊ का लड़का हूँ, वो मेरे चाचा का लड़का थे जी। हम ताऊ के 4 हैं, ये चाचा के हमारे 3 भाई 3 बहन हैं। चाचा खत्म हो गए हैं। इनका नाम क्या है? मनीष कुमार। मनीष कुमार। 3 बच्चे हैं इनके? 3 बच्चे हैं और बीवी है। 5 लोग। 5। क्या अंदाजा लगा रहे हैं? अंदाजा तो और जो हमें पता ही ना कि मतलब क्या है, क्या खाया है है, कोई कुछ नहीं पता पड़ रहा है। बॉडी देख के कैसा लगा आपको? बॉडी देख के तो उससे अशुद्ध सोते मिले। देखिए, बहुत ही दुखद घटना ये खपरपुर की हुई है और इसमें जो व्यक्ति हैं मनीष कुमार, उन्होंने अपने बच्चों सहित पत्नी सहित अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। यहाँ पर तमाम अधिकारी मौजूद हैं, एडीजी आगरा जोन भी यहाँ पर हैं, एसएसपी डीएम यहाँ मौके पर मौजूद हैं, तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद हैं, पूरा गांव यहाँ पर है। और जब सुबह इन लोगों ने, गांव वालों ने गेट तोड़ा है, तभी पता चला कि ये जो है 5 लोग मृत पाए गए, जिसमें 3 बच्चे थे, उनकी पत्नी और खुद मनीष कुमार नीचे पड़े हुए थे। तो उनके जो रिश्तेदार हैं, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि घटना का पता नहीं चल पा रहा है कि क्या हुआ है। कुछ तांत्रिक विद्या वाली बात ये जरूर कह रहे हैं कि तांत्रिक के उसमें ये पड़े हुए थे, लेकिन अब जो घटना हुई है वो सारी घटना पुलिस इसकी जांच कर रही है और इस घटना में क्या निकल के आता है ये सब जांच में पता लगेगा। आज बच्चे बाहर नहीं निकल के आए तो थोड़ा संदेह हुआ, तो गेट खुलवाया, नहीं खोला गया। उसके बाद गेट को तोड़ा गया। जब इनका मालूम पड़ा कि उन्होंने कुछ खा रखा है, सारे के सारे अपने बेड पे पड़े हुए हैं। अच्छा, ये बताएं बच्चे कितने बड़े? बच्चा सबसे बड़ा 8 साल का है, छोटा उसका 6 साल का है और सबसे छोटा 3 साल का है। और पति पत्नी? जी, पति पत्नी दोनों। 5 लोगों ने। जी। क्या संदेह है? अभी संदेह का तो कुछ 2 नहीं, साल से मतलब भगत सकते नहीं चक्कर में पड़ा हुआ है वो। संदेह का तो अभी कुछ नहीं मालूम पड़ रहा। जैसे आप हो, जैसे हमें सुबह खोला था गेट, जब भी मालूम पड़ा हमें। पुलिस को सूचना दी होगी? जी, पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई अपने समय पे, उसके बाद एम्बुलेंस भी आई। अच्छा, तो इनका परिवार मतलब क्या काम करते थे ये? खेती बाड़ी अपना, खेती बाड़ी? हाँ, खेती बाड़ी भैया की समझ थी, किसान थे जी। कभी कोई विवाद? नहीं, किसी से विवाद नहीं था। 3 भाई हैं, तीनों अलग अलग रहते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं था, सबका बंटवारा हो चुका था। कोई विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं था। क्या इन्होंने सेवन किया है ऐसा कुछ? जहरीला पदार्थ बता रहे हैं, ऐसा एक्चुअल में नहीं पता क्या खाया है क्या नहीं खाया है। जब पोस्टमार्टम होगा जब ही जाके मालूम पड़ेगा क्या है क्या नहीं। इनका गेट पुलिस ने खुलवाया? नहीं, ये तो हम नहीं खोला था। तो 5 की डेड बॉडी पड़ी? जी। बच्चों की? वो पति पत्नी? हाँ, बच्चों की अपने एक खटिया पे पड़ी हुई थी, इसी में से जो 2 बच्चे बेड पे थे और ये खुद नीचे पड़ा हुआ। खुद नीचे थे? जी। क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई है? ये घटना का ये सुबह 10 बजे करीब पता पड़ी हमें। तो गेट पे तोड़ के जब देखें तो सारे मृतक पड़ गए। आप लोगों ने गेट तोड़ा? हमने 8-10 व्यक्ति ने तोड़ा था। गांव के सभी मतलब हल्ला है तो सभी मतलब इकट्ठे हो गए, पूरा गांव था, सभी लोग इकट्ठे हो गए। तब गेट में धक्का मार के जब गेट तोड़ा। जब बच्चों का टाइम होगा पढ़ने का, जब किवाड़े नहीं खुली थी, जब गाँव आस पड़ोस के लोगों ने देखा अभी किवाड़े नहीं खुली है, बच्चों का टाइम पढ़ने का। ऐसा ये 2 साल से जब ये तोड़ावाड़ी करी 2 साल पहले से खूब बढ़िया था। ये 2 साल पहले से तांत्रिक विद्या में पड़ गया था, तब से इसका मतलब बुद्धि भी खराब हो गई। किसी तांत्रिक का आना जाना भी था? हाँ, यहाँ आना जाना था। ये हवेली के थे, करुआ वो आते थे? राम प्रसाद का लड़का करुआ आता था। 10-15 दिन पे हवन पूजा सामग्री वो भी यहाँ करता, वहाँ कराता। क्या संदेह लग रहा है? संदेह तो कछु ना लग रहा। कोई गेट वेट खुला हुआ हो तो या बा को हो तो वो भी पता पड़ती। गेट भी अंदर से बंद था। आपका कहना है तांत्रिक? हाँ, तांत्रिक विद्या के? हाँ, वशीकरण वगैरह के चक्कर में पड़ गया। तो वो तांत्रिक यहाँ आते थे? हाँ, इनके घर में? हाँ, 10 लाख रुपए उसने मंदिर में भी लगाया था इसमें।
उसके बंदे तो मतलब संपन्न परिवार से थे। हाँ जी। और कोई ऐसी ऐसी और कोई बात नहीं है, किसी से आपसी झगड़ा भाइयों का नहीं कोई है। विवाद नहीं है साहब। मैं उनके भाइयों बड़े ताऊ का लड़का हूँ, वो मेरे चाचा का लड़का थे जी। हम ताऊ के 4 हैं, ये चाचा के हमारे 3 भाई 3 बहनें। चाचा खत्म हो गए हैं। इनका नाम क्या है? मनीष कुमार। मनीष कुमार। 3 बच्चे हैं इनके, 3 बच्चे हैं और बीवी हैं, 5 लोग। 5। क्या अंदाजा लगा रहे हैं? अंदाजा तो और जो हमें पता ही ना कि मतलब क्या है, क्या फांसी है, खाया जहर है, इन्होंने? कोई कुछ नहीं पता पड़ रहा है। बॉडी देख के कैसा लगा आपको? बॉडी देख के तो उससे अशुद्ध सोते मिले। मावन के खप्परपुर में हम यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना हुई है, जिसमें एक परिवार ने जो है अपने बच्चों सहित 5 लोगों ने अपनी जीवन लीला यहाँ पर समाप्त कर ली है, जहर खाकर या जो भी है। पुलिस इसकी जांच करेगी और जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस जांच कर रही है, एडीजी आगरा जोन यहाँ पर खुद मौजूद हैं, डीएम यहाँ पर मौजूद हैं, एसएसपी मौजूद हैं और तमाम यहाँ पर लोग जो है मौजूद हैं। तो देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर पुलिस जांच करेगी। मनीष कुमार नाम है। मनीष कुमार ने अपनी जीवन लीला, अपनी पत्नी और 3 बच्चों की जीवन लीला समाप्त कर ली है। हम लोग यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, इंडिया वॉइस की टीम मौके पर मौजूद है और देखिए यहाँ पर जो है आए हुए हैं और अब पुलिस जो है अंदर घर में पूरी तरीके से जांच कर रही है। खुद एडीजी मैडम जांच कर रही हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस जांच में क्या निकल के आता है। देखिए, आज बहुत ही हृदय विदारक घटना खप्परपुर गांव महावन तहसील में हुई है, जिसमें श्री मनीष कुमार, जिनकी उम्र 35 साल है, वो स्वयं और उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे अपने घर में मृत पाए गए हैं। उनके स्वयं के सगे भाई ने जब सवेरे देखा तो घर के अंदर वो मृत पाए गए हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और उन्होंने अभी अपने जो मोबाइल में स्वयं के उनके मोबाइल में एक सुसाइड वीडियो मिला है, जिसमें उन्होंने अपना बताया है और ये भी बताया कि उन्होंने किसी को 12 लाख रुपए का प्लॉट बेचा था, जिसका पैसा भी उनको मिल गया है और खेती पाती भी उनकी है यहाँ। परंतु क्यों ये हृदय विदारक घटना घटी है, किस परिस्थितियों में उन्होंने परिवार के साथ, क्योंकि दीवार में भी सुसाइड नोट लिखा हुआ है, कागज भी मिला है, ऐसा कृत्य हुआ है, इसकी पुलिस गहनता से जांच कर रही है। मैं और एसएसपी साहब स्वयं मौके पर हैं, पूरी फील्ड यूनिट यहाँ है और जो घटना का किसी भी तह तक हम लोग जाएंगे कि क्यों ये घटना घटी है, क्योंकि ये समाज को भी एक झकझोरने वाली घटना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना पर बहुत ही दुख व्यक्त किया है और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है और हम लोगों को निर्देशित भी किया है कि इसको बहुत शीघ्र ही जांच करके इसके घटना के तह तक जाया जाए। और ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है और समाज को और हम सबको झकझोर देने वाली घटना है। ये वही गांव है, खप्परपुर गांव, जो महावन क्षेत्र में आता है और यहाँ पर मनीष कुमार ने अपने 3 बच्चों के साथ पत्नी सहित अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। अब आज सुबह ही गांव वालों ने जब देखा, उनके पड़ोसियों ने, तो मनीष कुमार की कोई आहट नहीं सुनाई दी, उनके बच्चों के स्कूल जाने की कोई आहट नहीं सुनाई दी। तो गांव वालों को शक हुआ और उन्होंने गेट तोड़ के जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि 3 बच्चे उनके पलंग पर थे और पत्नी पलंग पर थी और उनकी डेड बॉडी मनीष कुमार की नीचे जमीन में पड़ी हुई थी। उनके भाई जो हैं उन्होंने खुद बताया कि 5 लोग जो है मृत अवस्था में पाए गए हैं। हालांकि एक भाई का उनके कहना है कि एक तांत्रिक वगैरह जरूर उनके यहाँ आते थे और किस तरीके से वो उनकी डेथ हुई है, ये पुलिस खुद जांच में लगी हुई है। एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ यहाँ पर आई और डीएम चंद्रप्रकाश सिंह, एसएसपी शिलोक कुमार सहित तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर आया है और यहाँ पर उन्होंने छानबीन करी है, खुद लोगों से बात करी है और बारीकी से मौके का मुआयना भी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस खबर पर संज्ञान लेते हुए दुख अपना प्रकट किया है और
यहाँ पर जो है तमाम जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे हैं, लेकिन जांच का विषय है, जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चलेगा और अब देखना ये होगा कि जांच में क्या निकल के आता है। देखिए, ये छप्परपुर गांव की जो सूचना प्राप्त हुई, यहाँ एक ही परिवार के 5 व्यक्तियों द्वारा सामूहिक आत्महत्या की गई। इसी सूचना पर हम लोग यहाँ पर सभी लोग आए और पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि ज्ञात हुआ यहाँ पर कि मनीष नामक व्यक्ति जो 35 साल का था और खेती मजदूरी करता था, वो और उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे जो 8 साल, 6 साल और 3 साल के थे, उन सभी ने सामूहिक रूप से यहाँ पर आत्महत्या की और इसमें किसी को भी उन्होंने दोषी नहीं बताया है। उनका यहाँ पर स्वयं के हस्तलेख में लिखा हुआ डायरी प्राप्त हुआ और दीवार पर भी उनके द्वारा लिखा गया है कि किसी को भी इसमें दोषी ना समझा जाए और हम अपने ही दुखों से दुखी होकर ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो प्रथम दृष्टया ये एक आत्महत्या सुसाइड का प्रकरण, पारिवारिक सुसाइड का प्रकरण प्रतीत होता है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई हमको और स्पष्ट करेगी और इसी दिशा में पुलिस काम कर रही है। जो भी साक्ष्य मिल रहे हैं उनका पहले समीक्षा होगी और फिर उस पे किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। जी, मैंने आपको जैसा बताया कि सुसाइड नोट, उनकी डायरी जो लिखी हुई है उसके द्वारा, उसके भाई ने भी बताई, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किसी को भी इसमें दोषी ना समझा जाए, हम अपने दुखों से दुखी होकर ऐसा कार्य कर रहे हैं और ऐसा दीवार पर भी लिखा है और ऐसा उसने अपने मोबाइल में वीडियो भी बना के डाला हुआ है। तो उन सभी पहलुओं को देखा जा रहा है और आगे हम एक ओपन माइंडेड इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हर पहलू को हम अच्छी तरह से परखेंगे और निश्चित गहन विवेचना करते हुए आगे के निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। जी देखिए, ये किसी माता मंदिर में जाते थे, पूजा वगैरह करते थे, पर पूजा तो सभी लोग करते हैं और ऐसा कोई स्पष्ट रूप से तंत्र मंत्र की बात सामने नहीं आई है, पर उस पहलू पर भी हम जरूर अपनी विवेचना जारी रखेंगे। ये थाना महावन में खप्परपुर गांव पड़ता है। यहाँ आज सूचना मिली कि एक ही परिवार के 5 लोग मृत पाए गए हैं। मौके पर थाना पुलिस द्वारा पहुंचकर जांच की गई तो पाया गया ये मनीष नाम के व्यक्ति हैं जो खेती का काम करते हैं। ये इनकी पत्नी और इनके 3 बच्चे मृत अवस्था में मिले हैं। उस कमरे में जिसमें कि ये रहते थे एक सुसाइड नोट मिला है, दीवार पे भी सुसाइड के बारे में लिखा गया है और एक इनके द्वारा खुद का बनाया गया वीडियो भी मिला है जिसमें इन्होंने सुसाइड की बात कही है। सभी बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। ये सूचना इनके मृतक के भाई द्वारा दी गई। उनके द्वारा बताया गया कि जब सुबह बच्चे बाहर खेलने नहीं आए तो उनके द्वारा दीवार फांद करके अंदर प्रवेश किया गया और फिर वो कमरे में दरवाजा तोड़ करके वो अंदर घुसे और उनके साथ और भी गांव के लोग थे और उसके बाद उन्हें वो डेड बॉडीज दिखाई दी। इस सूचना पर उनके द्वारा पुलिस को अवगत कराया गया। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई करवाई जा रही है।